थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, माजी की तरफ लौटते हैं और 2024 के विधानसभा इलेक्शन को याद करते हैं। जब मीडिया में सब जगह यही चल रहा था कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, तो कहां सारे पंडितों की जो एनालिसिस थे वो कहां फेल हो गए? क्या लग रहा था अचानक से एक शेरनी जागती है जेएमएम से और पूरा रुख बदल देती है? नहीं, मतलब देखिए भाई, हम तो शेरनी नहीं कहेंगे, हम हमारे जैसे लोग इनको कहेंगे, मतलब सिंहनी कहेंगे। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके, मतलब जो एक इनके जो बनाए गए थे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उन पर भी डोरा डाला, उनको भी ले करके चले गए। फिर इनके घर में घुसपैठ कर लिया। जो इनकी भाभी हैं आदरणीय दुर्गा सोरेन जी की मिसेज सीता सोरेन जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन दिया, तोड़ लिया, दिल्ली ले जाकर बुलाया। क्या डील हुआ, नहीं हुआ, डील हुआ। इन तमाम चीजों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लंपटई को, भारतीय जनता पार्टी के धूर्तबाजी को, भारतीय राजनीति, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब बेहायापन है राजनीति में, जो उनका नंगापन है, उस नंगेपन पर लगाम अगर लगाए तो कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव जीत कर लगाई। और जो मैया सम्मान योजना की एक परिकल्पना थी, उससे ट्राइबल मतलब जनजातियों के बीच एक बड़ा मैसेज गया कि आने वाले दिनों में कल्पना सोरेन एक न सिर्फ राजनीति के दायरे में, बल्कि वो जो भी करेंगी वो ट्राइबल के लोक कल्याणकारी हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी, वो सब परेशान है कि कल्पना सोरेन जैसी सुलझी पढ़ी लिखी महिला घर की देहरी को लांग करके किस तरह मतलब झारखंड की राजनीति में एक मील का पत्थर कायम की है, ये तो बड़ा अहम है भाई। मैं तो इसे बहुत ही जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा। अब थोड़ा बेदी जी के पास चलते हैं। बलजीत जी, सर आप ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको भी ले चलते हैं। जब विधानसभा के इलेक्शन की तो बलजीत जी आप हमें ये बताएं कि जब इलेक्शन का बिगुल फूंका जा चुका था और सारे मीडिया पर चर्चा यही चल रही थी कि बीजेपी सरकार बनाने वाली है, तो आप लोग के गठबंधन का किस तरह का अटैचमेंट और किस तरह के उस समय व्यूज आ रहे थे और क्या स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है कि बीजेपी की गठबंधन की सरकार आने वाली है, हम लोग पूरा गांठ बांध लिए थे कि हर हाल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी इनका सुफड़ा साफ होगा और बीजेपी के लोग नहीं सकेंगे। हम यहाँ पर विजय श्री हासिल करेंगे, हमारा झंडा इंडिया गठबंधन का पताका फहरेगा। और वो हुआ जब हेमंत जी जेल में थे, उसके बाद कल्पना सोरेन बाहर आई और जब वो प्रचार के लिए निकली तो आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में भी कल्पना सोरेन का जो दहाड़ था, जो मंचों पर दहाड़ था, जो भीड़ इकट्ठित होती थी उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, ये अजीबोगरीब था कि इतनी भीड़, इतने प्रशंसक लोग जो कल्पना सोरेन के सामने आए। और इस बार लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा हुआ और विधानसभा में भी हुआ, विधानसभा में सरकार बनी। अगर हम सब कहें तो कल्पना सोरेन का विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा रोल रहा है। कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक के रूप में काबिज हो गई है। अब केवल झारखंड के लिए ही नहीं है, कल्पना सोरेन पूरे देश के लिए इंडिया गठबंधन की जहां भी प्रचार प्रसार की बात आएगी, कल्पना सोरेन नंबर 1 में रहेगी। और सबसे पहले जब स्टार प्रचारक में नाम में किसी का बुलाहटा आएगा तो कल्पना सोरेन का ही आएगा। आज हम लोग को गर्व है कि झारखंड की एक महिला जो शेरनी है, जो दहाड़ते हुए हम यहाँ इंडिया गठबंधन को काबिज किए हैं। और आने वाले राज्यों में भी अगर चुनाव होगा, अगर फ्री हैंड मिलेगा इंडिया गठबंधन को, तो इसी तरह काम होकर के हम लोग वहां भी सरकार बनाएंगे। नारी शक्ति का परिचय दे रही हैं कल्पना जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे झारखंड के महिलाओं को कैसे एक सूत्र में बांध दिया इन्होंने बड़ी जल्दी?
मेरी आवाज जा रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कल्पना सोरेन का आना एक तो भावनात्मक रूप से ऑलरेडी झारखंड की जितनी भी महिला थी उनके साथ ऑलरेडी मतलब जुड़ चुकी थी। हेमंत सोरेन जी सबके दिल में बसते हैं और ऐसे चहेते नेता को जो हर एक युवा, हर एक महिला, हर एक बूढ़े बुजुर्ग सबके दिल में वो बसते हैं, वैसे नेता को जेल में डालना बहुत नागवार गुजरा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और महिला लोग ऑलरेडी भावनात्मक रूप से कल्पना सोरेन जी के साथ जुड़ चुकी थी। तो ऐसे में कल्पना सोरेन जी का अचानक राजनीति में आना वो एक भावनात्मक जुड़ाव भी था कि एक महिला को किस प्रकार से किस कष्ट में राजनीतिक मंच पे आना पड़ा। बूढ़े बुजुर्ग दोनों सास ससुर बीमार थे उस वक्त और ऐसा स्थिति था, सोचिए कि उन्होंने परिवार में भी सेंध मारा, भाजपा के लोग परिवार को भी तोड़ा। वैसी विकट परिस्थिति में सीता सोरेन जी परिवार छोड़ के चली जाती है। अब वो महिला सोचिए, कल्पना सोरेन जी एक बीमार सास ससुर को संभाल रही है, वो उस सदमे से भी उनको बचा रही है कि उनका बेटा को जेल में डाल दिया गया एक षड्यंत्र के तहत, उससे भी उनको बचा रही है, अपने बच्चों को भी परवरिश दे रही है, बच्चों को भी मानसिकता मतलब उनके मानसिक स्थिति जैसे सही रहे, बिगड़े ना। मतलब होता है ना कि बच्चों को थोड़ा मानसिक दबाव आ जाता है कि मेरे पिता को कैसे जेल में डाल दिया, क्यों जेल में डाल दिया। तो ऐसे में बच्चों को भी संभालना और फिर राजनीतिक मंच को भी संभालना और इस तरह से चुनाव सामने था, विधानसभा चुनाव, तो बहुत बड़ा चैलेंज था कल्पना सोरेन जी के लिए कि इतने बड़े झारखंड को संभालना और इतनी बड़ी शक्ति के विरोध में लड़ना। तो कल्पना सोरेन जी हर एक कदम में अपने आप को साबित की है, प्रूव की है कि वो एक परफेक्ट महिला है और झारखंड की एक शक्ति बन चुकी है। सिर्फ हेमंत सोरेन जी की ही नहीं, वो झारखंड की शक्ति बन चुकी है और यह झारखंड की ही नहीं पूरे देश की एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। कल्पना सोरेन का जिस तरीके से राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में किसी बड़े पद पर उनको देखने को मिलेगा? नीलम जी, आप ही से सवाल है। देखिए ये सब तो पार्टी आला कमान ये सब तय करते, जी बिल्कुल, ये तो पार्टी आला कमान जो होते हैं वो तय करते हैं कि किसको कौन सा पद देना चाहिए, कहाँ किसको रखना चाहिए। इस पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन कल्पना सोरेन जी जिस प्रकार से कमान संभाली हुई है, पार्टी का बागडोर संभाली हुई है और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिला करके